तो खुद यूपी से हैं भाई। यूपी में एंट्री हो गई राहुल प्रियंका की, जोरदार भाषण हुआ, अच्छे अच्छे वीडियो भी दिखे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो कुछ वायरल भी हुए, लेकिन जमीन पर उसका क्या असर होगा? क्या कर लेंगे राहुल प्रियंका ऐसी जमीन पर जहां पर ऑलरेडी 4-5 धुरंधर डटे हुए हैं? सुरेंद्र राजपूत। मानक भाई कहते हैं ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे डाले जाएंगे। मैं यूपी से ही नहीं, मैं सहारनपुर से हूं। मैं यूपी के भी वेस्ट उत्तर प्रदेश से हूं, इसमें भी मैं आपको बताऊं। और आज यात्रा हमारे घर में ही है। दो चीजें बड़ी साफ हैं। आप से हमें उम्मीद है, यानी मीडिया के साथियों से हमें उम्मीद है कि वो कृष्ण बनकर सारथी रहेंगे हमारे, लेकिन आप लोग शल्य बनकर सारथी रह रहे हैं। आपकी इच्छा, कोई दिक्कत वाली बात। शल्य में और कृष्ण में जमीन आसमान का फर्क था। सारथी में जिसने महाभारत पढ़ी होगी वो सब जानते हैं। तो हमें शल्य का भी वो उवाच स्वागत है, क्योंकि वो भी धनात्मक ऊर्जा देगा हमें, जिसमें आप हमें कहते रहो कि कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे। 2009 में भी आप लोग यही कह रहे थे, 22 सीटें जीती थी। और जो अभी अर्थी और अनर्थी की बात कर रहे थे आदरणीय के शर्मा जी, तो हमें उनसे भी कोई परेशानी नहीं है। वो लोग इतनी टेंशन में है बेचारे, इतना परेशान हो गए हैं भारत जोड़ो यात्रा से, कन्याकुमारी से लेकर के अब तक इस हद पे हैं कि किसी की अर्थी उठवा रहे हैं, किसी का कुछ उठवा रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि देश विरोधी ताकतें हैं इसमें, कभी कह रहे हैं कि साहब वामपंथी ताकतें हैं, कभी कहते हैं टुकड़े गैंग है। और इतनी कमजोर और कायर सरकार को चला रहे हैं ये लोग कि इन टुकड़े गैंग वालों को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, वामपंथियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। ऐसे कायर लोगों की सरकार के खिलाफ अगर राहुल गांधी एक नेतृत्व कर रहे हैं, ओजस्वी और तेजस्वी, तो निश्चित तौर पर समय आने पर इनको जवाब अपने आप मिल जाएगा। हमें कुछ नहीं कहना। अभी सिर्फ एक चीज याद दिला दूं शर्मा जी को कि अर्थी 2 लोगों से नहीं उठती, 4 लोगों से उठती। 1984 में आपके पास भी 2 ही लोग थे। हमने कभी अर्थी की आपके कामना नहीं करी और ना हम कभी कामना करेंगे। तीसरी बात मैं आपको अच्छा, टेंशन किसकी बढ़ेगी? आप कह रहे हैं बीजेपी की टेंशन बढ़ रही है इस यात्रा से? अब हम अगर बीजेपी की मानक भाई टेंशन नहीं बढ़ती तो भारतीय जनता पार्टी वाले इतनी अनर्गल बातें क्यों कर रहे होते? और उनकी तरफ के सारथी जो शल्य हैं वो सब इतनी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे होते? अरे ये राजनीतिक यात्रा है ही नहीं। इस यात्रा को हर वर्ग ने, हर राजनीतिक पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, चाहे वो यहाँ पर धर्मवीर जी की बीएसपी हो, चाहे राजकुमार भाटी साहब की समाजवादी पार्टी हो, सबने शुभकामनाएं दी। हमने कहा आप आइए, उन्होंने कहा आपको शुभकामनाएं, अच्छा काम कर रहे हैं आप, हमारी भावना आपके साथ है, हम इनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप कह रहे हो टेंशन बढ़ेगी, पर आएंगे नहीं। ये लोग शुभकामनाएं देंगे पर यात्रा में शामिल नहीं होंगे। अगर आप कह रहे हैं राजनीतिक यात्रा नहीं है, फिर तो सबको आना चाहिए था। अब ये फिर वो यही समस्या है शल्य मीडिया की। ये शल्य मीडिया जो है ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरीके से, भारतीय जनता पार्टी जो सोचे, जो ये शल्य मीडिया सोचे, उसका आदेश बाकी सब दल माने। अरे भाई हम एक मत नहीं है, साफ बात। हमारा दल अलग है, समाजवादी पार्टी का दल अलग है, उनकी नीति नियम विचारधारा अलग है। बहुजन समाज पार्टी का माननीय बहन जी का दल अलग है, उनकी नीति नियम विचारधारा अलग है। हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, लेकिन अच्छा सुनिए ना, थोड़ी कम सुरेंद्र राजपूत, अरे थोड़ा सा वो रिपीट भी कर दीजिए जो राहुल गांधी बोल गए थे जब उनसे पूछा गया था अखिलेश और मायावती पे, खासतौर से अखिलेश पे। वो रिपीट कर दीजिए, कह दीजिए कि भाई हमारी राष्ट्रीय विचारधारा वाली पार्टी है और इनकी तो यूपी सेंट्रिक पार्टी है। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था, आपने उससे पहले नहीं सुना। वही मैंने कहा ना, ये जो भारतीय जनता पार्टी की समर्थित शल्य सारथी हैं, ये लोग कहीं ना कहीं उल्टी सीधी बातें जरूर, उससे पहले जो उन्होंने मायावती जी के लिए, श्री अखिलेश यादव जी के लिए प्रेस किया कि भाई उनकी विचारधारा अच्छी है, वो लोग क्षेत्रीय छत्रप हैं, ताकतें हैं, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, ये सब आप नहीं दिखाएंगे। आप ये दिखाएंगे कि उनका जो कहने का मकसद था और मतलब था, एक बार देख लीजिएगा कि भाई वो राष्ट्रीय स्तर पर अटक से लेके कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है, लेकिन जो क्षेत्रीय ताकतें वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं लड़ रही। वैचारिक उन्होंने बोल दिया, वो कहीं ना कहीं हिंदी और अंग्रेजी की बात थी। तो उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय स्तर पर जो पार्टियां लड़ रही हैं वो अपने यहां ताकतवर है, उनका पूरा सम्मान। तो इसको लेकर के कौन सी बुराई है? अब आप आ जाइए 2-1 बातों पर मानक भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसान की बात करें तो हम देशद्रोही, हम मजदूर की बात करें देशद्रोही, हम एक टी शर्ट में चले तो देशद्रोही, मेघा पाटिकर हमारे साथ चले तो देशद्रोही, कन्हैया कुमार हमारे साथ चले तो देशद्रोही। वो 8 लोग देशद्रोही नहीं,
जो क्या नाम भारतीय जनता पार्टी ने जेएनयू से छुड़वाए थे और कश्मीर भिजवाए थे, जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े का नारा लगाया था। हम यहां पर एक ही बात कह रहे हैं कि अगर हम सांप्रदायिकता के विरोध में राजनीति कर रहे हैं या यात्रा निकाल रहे हैं, किसी को क्या आपत्ति? हमें तो सभी दलों का सहयोग मिल रहा है। हम यहां पर बेरोजगारी के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं, हम उन चंद उद्योगपतियों के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं जिन्होंने 90% संपदा पर कब्जा ओके, राजकुमार भाटी और धर्मवीर चौधरी, ऑल राइट।